पुत्र माँ मेरी संतों के साथ जाती थी। हरिद्वार में समागम हुआ वहां जाती, मथुरा में हुआ वहां जाती, गोकुल में हुआ वहां जाती, वृंदावन होता वहां जाती, संतों के साथ रहती, संतों के कपड़े धुला करती थी। तो मैं बहुत छोटा सा था, पिताजी बचपन में ही चले गए, तो माताजी मुझे साथ लेकर के जाती थी और वहां जाती थी तो हमको संतों के बीच में छोड़कर जाती थी कि बाबा इसका ध्यान देना, मैं आपका वस्त्र धुल करके आ रही हूं। तो बाबा के पास जब मैं बैठता था तो वहां हर वक्त जो है राम नाम संकीर्तन होता रहता है और वो राम नाम ऐसे रंग लगा कि हुआ क्या, समागम हरिद्वार में कनखल घाट पर भक्ति के साथ जब संपन्न हुआ तो मां ने कहा कि बेटा चलो घर। तो बेटा क्या किया, माता के हाथ को छुड़ा करके बाबा के हाथ को पकड़ लिया। नहीं मां मैं घर नहीं जाऊंगा, बाबा के साथ जाऊंगा। देखिए एक अबोध बालक, एक अबोध जीव, उसको जिस तस्वीर में जिस मेमोरी में आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। नारद जी को वो रंग लगा, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया प्रभु नाम को कि मां के साथ जाना नहीं चाहते। बाबा ने कहा बेटा अभी तू बड़ा छोटा है और छोटा है इसलिए तू अभी नहीं कर पाएगा। बोले बाबा जहां रहोगे वहीं मैं आपकी सेवा करूंगा लेकिन चलूंगा। बोले नहीं, अभी तेरी मां तुम्हारे साथ है, मां का पहला फर्ज पूरा करना चाहिए पुत्र को, इसलिए जब तुम्हारी मां ना रहे इस दुनिया में तब तुम आना। नारद जी छोटे से तोतली बोली में बोले बाबा मेरी मां कब मरेगी, मेरी मां कब मरेगी, मैं कब आऊंगा। बाबा ने कहा सब समय पर निर्भर है पुत्र, ईश्वर की जब इच्छा होगी तो भी हो जाएगा। उसी लालसा में कि मां मरेगी तो मैं बाबा के पास जाऊंगा, तो मां के साथ नारद जी अपने घर आए। मां के सामने हर वक्त एक ही प्रश्न, मां तुम कब मरोगी, कब मरोगी। समय आता गया, धीरे 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 समय आता गया और एक दिन मां गोधूली बेला में गोदोहन के लिए जा रही थी। रास्ते में महाकाल सर्पदेव पड़े और अचानक गोधूली बेला में पैर पड़ा और सर्प के दंश से मां नारायण को प्यारी हो गई। किसी गांव वाले ने बताया नारद अरे तुम्हारी मां तो अब नहीं रही। बोले नहीं रही मतलब, बोले तुम्हें नहीं पता, बोले नहीं पता है। नहीं रही क्या मतलब, बोले मर गई। नारद जी ताता थैया करके नाचने लगे, वहां मेरी मां मर गई। और उसी समय बोल पड़े श्रीमन नारायण नारायण एक बार करतल कर बीणा गावत हर गुण परम प्रवीणा। मेरे प्यारे करतल बीणा लेकर के झूम करके नाचने लगे कि मां मेरी मर गई। क्यों? क्योंकि संतों में मन लग गया। मेरे प्यारे संतों के हृदय में बस गए, संत उनके हृदय में बस गए, राम नाम उनके मन में बस गया। गांव वाले ने कहा क्या बेवकूफी कर रहा है, अरे तेरी मां मरी है तुझे नाच रहा है, अभी चार लोग जो देखेंगे वो क्या कहेंगे, ये तो बौरा गया पगला गया। ऐसा नहीं होता। बोले तब कैसा होता है, थोड़ा रो, थोड़ा रो। अब रोना तो आ ही नहीं रहा, लेकिन मां को गोद में लेकर के नारद जी उदास हुए, लेकिन बोध नहीं गया। बोध हृदय में राम नाम का। मेरे प्यारे अंतिम संस्कार हुआ
अंतिम संस्कार क्रिया करके नारद जी उसी समय अपना कमंडल, बीड़ा, करतल को संभाल करके नारायण नाम संकीर्तन करते हुए चल पड़े। जंगल में प्रविष्ट हुए और मानसरोवर को देख करके, बड़े वृक्ष छांव देख करके वहां पर स्नान किया और स्नान करके भगवान नाम जाप करने लगे। 12 अक्षर का जाप करने लगे। 12 अक्षर क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी गाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस प्रकार से ध्यान लगा जैसे, तो भगवान की छवि हृदय में आ गई। एक पल के लिए छवि आई और जैसे छवि आई वैसे नेत्र नारद के खुल गए। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। मैंने क्या एक माला फेरा, भगवान दर्शन दे दिए, अब मैं बड़ा पक्का संत हो गया, अब मैं सिद्ध संत हो गया। फिर से मैं कोशिश करता हूं, अब फिर से ध्यान लगाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, 10 माला, सैकड़ों माले नारद जी सटका गए, लेकिन फिर छवि का दर्शन नहीं हुआ। दर्शन नहीं हुआ। व्याकुल हो गए, रोने लगे। प्रभु मुझसे क्या गलती हो गई? आपका दिव्य स्वरूप जो हमारे हृदय पटल पर नहीं आ रहा है, आपने तो दर्शन दिया था, तो उस दर्शन में क्या मेरी गलती रह गई? क्या समर्पण में गलती रह गई जो आपने हमें दर्शन नहीं दे रहे? आकाशवाणी हुई, हे पुत्र, अभी तो पका नहीं है, परिपक्व नहीं है। तो बोले काहे कितना जल्दी दर्शन दिए? भगवान ने बोले इसलिए दिया कि मेरा स्वरूप तू देख ले और उसी स्वरूप का तू मनन कर, ध्यान कर, साधन कर और आगे चल करके तू मेरा सर्वप्रथम भक्त होगा, जिसके ही नाम से ये दुनिया में जितने कार्य होंगे सूचना वाहक तू ही होगा, सबसे निकट मेरे पास तू ही होगा। नारद, जिसकी बातें कभी रद्द नहीं होगी, लिपिबद्ध हो जाएगी। नाधन रद्द, जिसकी बात कभी रद्द ही ना हो, वो है नारद। आज तो रोजे बदल रहा है, पल में बदल रहा है, आज कुछ तुरंत बदल गया। साक्षी के रूप में अगर किसी के बारे में कुछ कहे वो आ गया। अब साक्षी से कहो कि ये बात हमने आपसे बताया था, वो कहेगा हम कहेंगे, हम सुने ही नहीं, हम तो जाने किसी और की बात कर रहे थे, इन्हीं की बात कर रहे थे। अरे है तो हमारे बड़े प्रेमी हैं, बड़े निकट हमारे मित्र हैं, अरे हर जगह खड़े रहते हैं, 2 मिनट में बदल गया। तो नारद जी को बोध हुआ। नारद जी ने तप किया, भगवान का दर्शन प्राप्त किए और अनन्य भक्तों में सर्वप्रथम नारद जी आते हैं। तो नारद जी व्यास जी को बता रहे हैं कि वो बोध हुआ। तो बोध करने के लिए तुम्हें साधन करना पड़ेगा।